ये भी कहने के लिए आए हैं, कल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। दोस्तों, अभी जो आपने सुनी ये स्पीच थी 31 अक्टूबर 2020 की, और इसके बाद 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, जो अगेंस्ट है फोर्सफुल इंटरफेथ कन्वर्जन के, और काफ़ी चर्चा में चल रहा है लव जिहाद के नाम से। और अब फाइनली 28 नवंबर 2020 को यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पाटिल ने इस ऑर्डिनेंस पर अपनी असेंट दे दी है, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस बन गया है एक लॉ। लेकिन अभी भी क्योंकि यूपी की असेंबली सेशन में नहीं है, तो इस ऑर्डिनेंस को 6 मंथ के अंदर यूपी की असेंबली में भी पास होना ज़रूरी है, जो असेंबली की परसेंटेज को देखकर कुछ ख़ास मुश्किल नहीं लगता। ये एक प्रोसेस होता है किसी भी बिल या ऑर्डिनेंस के एक लॉ बनने का, जिसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में रहने वाले हर इंडियन सिटीज़न को दिए गए बहुत से राइट्स में से एक राइट ये भी है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन के इंसान से शादी कर सकता है और उसके साथ रह सकता है। साथ ही सभी सिटीज़न को अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को अपनाने की फ्रीडम दी गई है, जिसमें किसी भी कोर्ट या किसी भी सरकार को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग रिलीजन के लोग बिना अपना रिलीजन बदले शादी कर सकते हैं और साथ रह सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी के इस नए ऑर्डिनेंस की। वैसे तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डिनेंस वर्ड लव जिहाद के ऊपर ही बना है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस में लव जिहाद वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक इस ऑर्डिनेंस को पास किया गया हो, बल्कि पिछले बहुत टाइम से सरकार की इस पर नज़र थी और यूपी के लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक्शन लिया गया, जिसमें बताया गया था फोर्सफुली कन्वर्जन के बढ़ते केसेस के बारे में। और अब यूपी के बाद इस ऑर्डिनेंस को बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट जैसे हरियाणा, एमपी, कर्नाटक वगैरह इस ऑर्डिनेंस को लागू करने की बात कह रही हैं। लेकिन इसके साथ ही इससे मिलते जुलते लॉ भी आपको कई स्टेट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और झारखंड वगैरह। लेकिन इन स्टेट के मुकाबले यूपी के ऑर्डिनेंस में फोर्सफुली कन्वर्जन को लेकर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। तो इस ऑर्डिनेंस में ख़ासकर ध्यान दिया गया है उन लोगों पर जो फोर्सफुली लोगों को बहकाकर या उनको किसी चीज़ का लालच देकर उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं, या किसी से शादी कर कर उसका फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये लॉ बनाया गया है, जिसमें इन सारे ऑफेंसेस को नॉन वेलेबल ऑफेंस माना गया है। अगर कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करते पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है जिसने किसी लड़की से शादी की हो सिर्फ उसका रिलीजन चेंज करने के लिए, तो उस शादी को वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही उस इंसान को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है।
इसके अलावा अगर कोई इंसान किसी लड़की का फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन करवाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है। दूसरा, अगर कोई इंसान किसी नाबालिग या SC/ST कास्ट से रिलेटेड लड़की का फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन करवाता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है। और अगर कोई मास कन्वर्जन का केस सामने आता है तो वहाँ 10 साल की जेल और 50,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है। लेकिन इन सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब कोई भी उत्तर प्रदेश में अपना रिलीजन कन्वर्जन नहीं कर सकता। अभी भी अगर किसी को अपना रिलीजन चेंज करना हो या इंटरफेथ मैरिज करनी हो तो उसके लिए उन्हें 2 महीने पहले ही अपने एरिया के DM को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी और परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद वो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या जितना आसान ये दिख रहा है किसी के लिए उतना आसान होगा? अब यहाँ ये बात सामने आती है कि क्या सच में ऐसे किसी लॉ की ज़रूरत है जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और उठाए भी क्यों ना, क्योंकि ना ही तो हमारे पास लव जिहाद की कोई डेफिनेशन है और ना ही इसको लेकर कुछ सामने आया है। और जब पहले ही आर्टिकल 21 और स्पेशल मैरिज एक्ट में लोगों को अपना रिलीजन चेंज करने का अधिकार दे रखा है, माना कि यह ऑर्डिनेंस फोर्सफुली कन्वर्जन पर रोक लगाता है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि किसका रिलीजन फोर्सफुली चेंज कराया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही कानपुर का अगर एक केस देखा जाए जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी चल रहा था, जिसमें लड़की ने साफ कहा था कि उसने अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज किया है। Now Fiza Fatima, a young woman from Kanpur. It was her case that triggered the narrative of a love jihad nexus in Kanpur. On August 7th, Shalini's mother filed a police complaint. तो वहीं लड़की के घर वालों का कहना था कि लड़के ने उस लड़की को बहकाया और उसका रिलीजन चेंज करवाया, लेकिन इस बात से लड़की ने साफ इनकार किया है। उसने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज किया, लेकिन फिर भी लोग इसे लव जिहाद कह रहे थे। और इस वीडियो के शुरू में जो आपने स्पीच सुनी थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र था, जिसमें उसने कहा था कि मैरिज के लिए ख़ास तौर से रिलीजन कन्वर्ट करना गलत है, उस फैसले को पलटते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है, जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने को अधिकार बताया गया है। इसके अलावा फ्लैशबैक में भी अगर हम देखें तो हमें ख़ास तौर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि कहीं ऐसा कोई केस सामने आया हो। यहाँ तक कि केरला में NIA की जांच हो या खुद उत्तर प्रदेश की बनाई SIT टीम, जो कि कानपुर के ही एक केस के लिए बनाई गई थी। फोर्सफुली किसी भी पर्सन का रिलीजन कन्वर्ट कराना गलत है और इसके लिए ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे से शादी करने और एक दूसरे के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। कहीं ऐसे लोग इस लॉ की चपेट में ना आ जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।